हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज इस टॉपिक में बात करें कि रिव्यूज कंटेंट क्या है और किस किस टॉपिक में आपका रिव्यूज कंटेंट आता है, और साथ ही हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आप किस किस वीडियो में बना सकते हैं जिसमें आपका रिव्यूज कंटेंट नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रिव्यूज कंटेंट क्या है। देखिए रियूज इसमें मीनिंग में आपको पता चल जा रहा है। मतलब रियूज मतलब किसी को दोबारा यूज करना है, उसको रियूज बोला जाता है। बात तो सुनने में बहुत छोटा है, मगर ये रियूज इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। जब आप किसी भी मोनेटाइजिंग करते हैं, मान लीजिए जिस समय आपका कंप्लीट हो गया 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो गया, या मान लीजिए आप शॉर्ट वीडियो में या 10 मिलियन से यदि आप व्यूज ला लेते हैं तो सब कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, आपको मोनेटाइजिंग में भेजते हैं। जब आप मोनेटाइजिंग भेजिएगा, उसमें यदि होगा कि आप यदि किसी का वीडियो यूज़ किए हैं, यदि रिव्यूज कंटेंट यदि आपका है, तो उसमें होगा कि आपका मोनेटाइजिंग रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी हो गया कि अभी तो नया चेंजिंग किया गया है। पहले का रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरा था, अभी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गया। यदि आपको मोनेटाइजिंग रिजेक्ट हो जाता था तो होगा कि पहले होता था कि आपको 30 दिन के बाद आपको फिर से अप्लाई करने का मौका मिलता था, मगर अब ये चेंज हो गया। अब पहले तो आप अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आपको 30 दिन टाइम मिलेगा फिर से आप अप्लाई करने का। फिर से आपको यदि रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको फिर से आपको 90 डेज का आपको रुकना पड़ेगा, फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको ओल्ड चैनल है तो उसमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। इसमें तो आपको सिर्फ एक जब आपका यदि रिजेक्ट हो जाता है, ओल्ड चैनल मोनेटाइजिंग है, उसके बाद यदि आपका रिजेक्ट हो गया, मान लीजिए किसी भी तरह का रिव्यूज कंटेंट आ गया, उसके बाद यदि आपका रिजेक्ट हो गया तो आपको डायरेक्ट आपको 90 डेज के बाद आप अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पहले होता था जैसे कि 1 मंथ के बाद आप अप्लाई कर सकते थे, वैसा नहीं। आपको क्या करना होगा ना, आपको 90 डेज के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक में आपको रिव्यूज कंटेंट आता है। यदि आप सोचते हैं कहीं से आप यदि कंटेंट कलेक्ट कर ले, उसके बाद यहाँ आप डाल दें यूट्यूब में, तो हो सकता है कि आपको उसमें बोलिएगा अर्निंग तो हो जाएगा। देखिए उसमें आपको व्यूज़ भी आ जाएगा, सब्सक्राइब भी गेन हो जाएगा, मगर आप जिस टाइम आप अप्लाई कीजिएगा मोनेटाइजिंग, उस समय आपको रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए आप यदि बोलिएगा इंस्टाग्राम से ले लें या फेसबुक से ले लें या कहीं और से ले लें, उसके बाद अपलोड करेंगे तो इसमें भी आपका रिव्यूज कंटेंट आएगा। मान लीजिए कोई भी एक सॉन्ग ले लिए दूसरा आर्टिस्ट का, उसके बाद सोचते हैं कि आप एक लॉन्ग टाइप का वीडियो बना दें, उसके बाद अपलोड करें, तो उसमें आपको आएगा नहीं। देखिए उसमें भी आपका रिव्यूज कंटेंट आ जाएगा। तो उसके बाद यदि किसी मूवी, क्लिप्स, वेब सीरीज कुछ भी टाइप का यदि आप लेते हैं तो उसमें आपका रिव्यूज कंटेंट आता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या आप जैसे अपलोड कर दीजिएगा कि उसमें कर सकते हैं जिसमें आपको रिव्यूज कंटेंट नहीं आएगा। देखिए आप यदि किसी का यदि कंटेंट यदि यूज़ करते हैं तो उसमें होगा कि अपना कोई एफर्ट होना चाहिए। देखिए ऐसा बहुत कोई सोचते हैं कि मान लीजिए कोई वीडियो ले लिए, उसमें एडिटिंग कर दिए, 3 घंटा 4 घंटा उसमें समय दे दिए, फिर भी अपलोड करते हैं तो बोलते हैं कि हमको रिव्यूज़ कंटेंट आ गया, कि उसमें मेहनत किया है। उसमें आपको कोई मेहनत नहीं, आप जो भी यूज़ किए उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी यूज़ कीजिएगा आपको उसमें होगा कि आपको उसमें वॉइस ओवर होना चाहिए, उसमें आपको कोई आपको कंटेंट आपको फेस वैल्यू होना चाहिए, तब जाके उसमें आपका नहीं आएगा। किसी भी तरह का वीडियो बनाए, अपना उसमें एफर्ट दीजिए। उसमें आप कोई भी क्लिप्स ले, कहीं भी मूवी से ले, कुछ भी उसमें ले, मगर उसमें होगा कि अपना वॉइस ओवर डाल दीजिए, उसमें आपका रिव्यूज कंटेंट नहीं आएगा। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा क्या 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 चीज़ में आपको रिव्यूज कंटेंट आता है और क्या चीज़ है, हम आपको पूरा डिटेल्स में बता दें। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का यदि डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।